कक्षा 11वीं कृषि गणित। तो कक्षा 11वीं कृषि गणित में अध्याय 10 के लिए सवाल दिया है, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल क्या दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कभी भी याद रखना, जितना पद देता है उससे एक कम लेते हैं। तो देखो दिया है 11वां पद बराबर, ये हो जाएगा a धन 10d बराबर कितना 38, इसको हमने माना समीकरण 1। उसी प्रकार 16वां पद बराबर, 16वां पद बराबर a धन 15d बराबर कितना दिया हुआ है 73, इसको हमने क्या माना समीकरण 2। अब यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ये ऋण का चिन्ह लगाया हूं, समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 से, तो यहाँ पर a धन 15d बराबर 73 और a धन 10d बराबर 38। ठीक है, ये सामने, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब धन का चिन्ह, तो यहाँ लगाएंगे ऋण, ये धन यहाँ से गया, यहाँ लगाएंगे ऋण और यहाँ भी लगाएंगे ऋण, तो ये धन a ऋण a क्या हुआ, कट गया। 15 में से 10d तो कितना बचा 5d बराबर 73 से 38 घटा है, तो देखो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, तो 5d बराबर कितना आ गया 35। तो d बराबर 35 बट्टे 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो d बराबर कितना निकल गया 7। अब ये 7 हमारे पास d निकला, d मतलब सर्वांतर। अब इस d के मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में रखकर हम किसका मान निकालेंगे, a का। तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 में d का मान रखने पर या 2 में भी रख सकते हैं, तो a धन 10d बराबर 38, तो a धन 10 गुणित 7 बराबर 38, तो a धन 70, 10 7 धन 70 बराबर 38, तो a बराबर यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा 38 ऋण 70, तो a बराबर कितना निकल जाएगा ऋण 32। a बराबर कितना निकल गया ऋण 32। अब हम कौन सा पद याद करते हैं, 31वां पद। 31वां पद बराबर, तो a धन 30d, तो a की जगह तुम्हारे पास कितना आया ऋण 32 धन 30 और d का मान कितना आ गया 7, तो यहाँ ऋण 32 धन 7 किया 21 मतलब 210। अब 210 से हम किसको घटाएंगे 32 को, तो यहाँ 0 से 2 गया, तो तुम्हारे पास कितना बचा 8। यहाँ 10 में से कितना घटा रहे हैं 3, तो कितना बचा 7। अब 2 में से 1 गया तो कितना आया 1। इस तरीके से तुम्हारे पास श्रेणी का 31वां पद कितना निकल गया 178। तो कक्षा 11वीं कृषि गणित के लिए ये समांतर श्रेणी का सवाल, आगे प्रश्नवाली का सवाल इसी प्रकार से हल करना है।